प्रिय विद्यार्थी, इस अगला टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी मनुष्य में भोजन कैसे पचता है। इसके लिए हम फिगर यहाँ पे बना लिए हैं दोस्तों, आपको समझाने के लिए। फिगर में जान तो नहीं है, लेकिन ऋतिक रोशन से कम भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे बताएं, आपको किताब में भी मिल जाएगा ये फिगर। तो चलिए हम इसके बारे में टोटल जानकारी लेते हैं कि मनुष्य में पाचन मतलब मनुष्य में भोजन कैसे पचता है। तो सबसे पहले है कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु, उच्च श्रेणी कहने का मतलब कि जिनमें आहार नाल यानी भोजन को ग्रहण करने के लिए, पचने के लिए जो विशेष अंग पाए जाते हैं, वही उच्च श्रेणी के जंतु, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, जानवर, ये सब क्या उच्च श्रेणी के जंतु आते हैं। तो बोले कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नल कहलाते हैं। आगे है आहार नल के संबंध में कुछ पाचक ग्रंथियां होती है, कुछ पाचक ग्रंथियां मतलब कुछ ऊपर से जुड़े हुए रहते हैं जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करते हैं। क्या करते हैं? तो पाचक रस स्रावित करते हैं, जिससे भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। अब जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले तो लार आपको मिलेगा, वहाँ इसको क्या करता है? भोजन को गीला करता है और फिर अंदर भेजता है। जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ पे अनेक तरह के यकृत है, पीत्त की थैली है, आमाशय है, तो ये सब टोटल क्या करते हैं? पाचक रस स्रावित करते हैं। भोजन क्या होता है? पचने लगता है। तो चलिए अगला टॉपिक जो यहाँ पे है कि मनुष्य का आहार नल। अब देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है पहले क्या? आहार नल। तो आहार नल, ये संरचना किसका बना हुआ? तो आहार नल का ही बना हुआ। तो चलिए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह एक कुंडलित रचना, कुंडलित मतलब एक दूसरे में मिला और जुड़ा हुआ रहता है ना। तो यह एक कुंडलित रचना, तो आहार नल क्या होता है? एक कुंडलित रचना होती है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक की होती है। आहार नल की लंबाई, ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से बन जाएगा दोस्तों कि मनुष्य के आहार नल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर तक की होती है। यह मुख गुहा से शुरू होगा, यह मुख गुहा मतलब देखिए, मुख गुहा यानी मुख से, यानी मुंह से शुरू होकर के मल द्वार तक के चली जाती है, मल द्वार तक फैली होती है। मल द्वार मतलब जहाँ पे अपचा भोजन क्या करता है? शरीर से बाहर निकल जाता है, वहाँ तक के फैली होती है। आहार नाल के निम्नलिखित भाग है। अब आहार नाल के निम्नलिखित भाग है, हम एक एक करके टॉपिक आपको क्लियर करते हैं। उसके बाद वीडियो में सिर्फ बने रहेगा दोस्तों, रटने की जरूरत नहीं है। क्या है? पहला मुख गुहा। अब मुख गुहा कहने का मतलब कि मुख यानी मुंह आ गया, तब मुख गुहा या आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा देखिए यही होता है मुख गुहा। यह आहार नाल का क्या है? तो पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी रहती है। यह ऊपरी तथा देखिए ऊपर तथा निचली यानी ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी हुई रहती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 क्या होते हैं? तो मांसल यानी कॉमन होठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांतें होते हैं। मुख गुहा में क्या होते हैं? तो जीभ तथा दांतें होते हैं। अभी जीभ दांत क्या है? तो देखिए जीभ के बारे में बता दोस्तों, तो जीभ का जो भीतरी सिरा जो होता है, आंतरिक सिरा होता है, वो जुड़ा हुआ रहता है। जो बाहरी सिरा जो होता है सो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और जीभ के सतह पे छोटे छोटे कलियां पाई जाती है, अंकुर टाइप के, जिसे ही क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। जैसे आप नमक खा लिए, मीठा, तीता, खट्टा, जो भी आप पदार्थ खाइएगा तो सबका स्वाद अंकार यानी कौन बताता है? तो स्वाद कलियां बताता है। जीभ बड़ा डेंजर है, क्योंकि इसको कुछ भी दे दीजिए, मोटा से मोटा हड्डी चीज दे दीजिए और भी कुछ दे दीजिए, सबको यही क्या करता है? देखिए चारों तरफ से दांत फैला हुआ, लेकिन फिर भी अपने नहीं कटता है कभी। और जो चीज़ को भी दीजिए सबको मचोड़ सबको कहाँ भेज देता है? अंदर भेज देता है, स्वाद ले करके। तो जीभ का यही काम है, स्वाद को क्या करना? स्वाद को चखना और भोजन को गीला सान करके और अंदर को क्या कर देना? भेज देना। दांत, और जो दांत क्या है? तो मनुष्य के देखिए, तो दांत जो है मनुष्य के जबड़े में ऊपर और नीचे क्या रहते हैं? अवस्थित होते हैं। इसका जो आंतरिक सिरा होता है, जो अंदर वाला सिरा होता है, मसूड़े से यानी जबड़े मसूड़े से सटा हुआ रहता है, और ऊपरी सिरा जो होता है से स्वतंत्र होता है। और एक वयस्क मनुष्य में कितने? 32 दांत होते हैं। अभी आप गिनिएगा तो आपको 32 दांत नहीं होगा शायद, कोई मनुष्यों का जो होते हैं वयस्क मनुष्य उसमें क्या होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, कुछ कम भी होते हैं किसी में। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? कतरनक, कतरने वाला, आगे वाला जो दांत होता है दोस्तों 4, भेदक, फिर आंग्रवर्णक और च्वारनक। तो ये मनुष्य में क्या होते हैं? दांत होते हैं। तो इसमें हम पढ़े क्या? मनुष्य का पाचन तंत्र। अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी एक बकाइए नहीं, क्योंकि अभी तो पहले पॉइंट है मुख गुहा ही पढ़े हैं, मुख गुहा। अब अगला जो आता है इसको देख लेते हैं। सिर्फ बने रहे आप वीडियो में, देखिए। इसे चाहे तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद हम चलते हैं अगला। प्रिय विद्यार्थी, अगला जो भाग है इसका वो है ग्रसनी। अब देखिए ग्रसनी, ये ग्रसनली कहा गया दोस्तों, ग्रसनी।
अब इसके बारे में टोटल जानकारी लेते हैं, बस सिर्फ आप वीडियो में बने रहें। क्या है ग्रसनी? तो ये मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ये देखिए मुख गुहा का ये जो पिछला भाग हो गया, यही भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनली कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनली में क्या होते हैं? तो 2 छिद्र मतलब 2 रास्ता होते हैं। पहला है निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है। पहला भाग है निगल द्वार जो कहाँ खुलता है? तो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है। और दूसरा आता है कंठ द्वार जो श्वासनली में खुलता है। दूसरा क्या? कंठ द्वार जो श्वासनली मतलब फेफड़े वाला में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है। कंठ द्वार के आगे एक कैसी रहती है? पतली जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लैटिस कहलाते हैं। बड़ा काम का चीज़ है एपिग्लैटिस, इसके बारे में अभी हम समझाते हैं दोस्तों। मनुष्य जब भोजन करता है तो पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है। मनुष्य जब भोजन करेगा तो क्या करता है? कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वासनली में नहीं जाता है। ये एपिग्लैटिस काम करता क्या है? तो कभी कभी देखे हैं तो नाक बंद कर लीजिएगा, मुंह से सांस लीजिएगा तो ये आराम से सांस ले सकते हैं। अब मुंह बंद है, नाक तो सांस लेने के लिए ही बना हुआ है। तो कहने का मतलब कि मुंह और नाक दोनों का क्या रास्ता एक ही है, लेकिन इसमें 2 भाग बटा हुआ है। क्या बटा हुआ? तो एक है निगल द्वार और एक है क्या? कंठ द्वार। अब दोनों के बीच में कौन फासला करता है? तो एपिग्लैटिस करता है। कभी कभी अब देखिए खाते खाते आपको छींक आ जाता है, तो क्यों आ जाता है? देखिए इसी की वजह से आता है। जब आप खाना खा रहे हैं और सोच किसी और को रहे हैं, अब जब खाना गया तो माइंड कहेगा अरे किसको रोकना है, किसको किधर भेजना है, क्योंकि 2 रास्ता है उसको। अब एक है कहाँ? निगल द्वार, एक होता है कहाँ? तो कंठ द्वार में। अब जब भोजन करेगा तो कंठ द्वार को बंद करना होगा, लेकिन आप ध्यान तो कहीं और लगाए हुए हैं। अब पता चला कि न इधर न बंद कर पाया न इधर बंद कर पाया, जहाँ चल गया भोजन तो कंठ द्वार में चला, यानी सांस वाला नली में चल गया। तो फेफड़ा जो नीचे से इधर कहाँ से आगे इसको टेलेगा, तो टेलेगा तो हम लोग क्या करता है? छींक देते हैं। तो कहते हैं कि कोई याद कर रहा है, याद तुम कर रहे हो तब न छींक आ रहा है, दूसरा कोई याद नहीं कर रहा है तो इसके वजह से छींक आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है एपिग्लैटिस, क्योंकि यही है जो रास्तों को क्या करता है? डिवाइड करता है। अब जब भोजन गाएगा तो क्या करेगा? कंठ द्वार को ढक देगा, तो भोजन निगल द्वार में चल जाएगा और सांस लिएगा तो कोई दिखते नहीं है आपको। आपको कहाँ जाएगा? तो कंठ द्वार में चला जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ग्रसनी। अब जो अगला भाग है तो ग्रसनी के बाद ग्रसनली आता है। देखिए ग्रसनी के बाद हो गया दोस्तों, यहाँ से 2 द्वार थे, एक इधर तो एक इधर था। अब आ जाता है ग्रसनली। तो अब देखिए ग्रसनली क्या होता है? तो ग्रसनली मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, मुख गुहा मतलब मुँह, जब भोजन करते तो आप पहले भोजन को चबाते हैं, उसमें लार मिलता है तो भोजन क्या हो जाता है? सना जाता है, मुलायम हो जाता है। तो लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रसनली में चल जाता है। निगल द्वार के द्वारा कहाँ चल जाता है? तो ग्रसनली, इस भाग में चला था, ग्रसनली में पहुंच जाता है। ग्रसनली भोजन की क्रिया नहीं होती, भोजन यहाँ पचता उचता नहीं है, अभी सिर्फ क्या है? रास्ते से गया है। अब क्या होता है? फिर ग्रसनली से भोजन कहाँ चल जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है। देखिए यहाँ से जाएगा, इसी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ से देखिए ये आमाशय, इसमें से मिल करके यहाँ से चला था कहाँ पे? तो आमाशय। ये इसका फिगर आप आसानी से समझ सकते हैं, बुक में दिया गया, हम यहाँ पे समझाने के लिए बना लिए थे दोस्तों। तो देखिए फिर भोजन कहाँ चल जाता है? ग्रसनली से आमाशय में चल जाता है। तो आपको आई होप कि टोटल चीज़ समझ में आ रहा है। इसका भी 1-2 पॉइंट और है, उसको भी हम कवर करेंगे। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। प्रिय विद्यार्थी, अगला है इसका पॉइंट आमाशय। अब देखिए आमाशय क्या होता है? तो यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। देखिए आमाशय यहाँ फिगर आपका बना हुआ है ना। आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर के, उदर गुहा से बाईं ओर से शुरू होकर के अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय का यह आग्र भाग यानी आग्नेय वाले भाग कॉर्डिएक तथा पीछे वाला भाग पाइलेरिया कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं कि आमाशय जो होता है, आमाशय के अग्र भाग को क्या कहते हैं? कॉर्डिएक कहते हैं, और पीछे वाले भाग को पाइलेरिक का भाग कहलाता है, और बीच का भाग जो होता है पुंडिक भाग कहलाता है। अगला आमाशय ग्रंथि, आमाशय जो होता है आमाशय ग्रंथि या तो जठर ग्रंथि का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये था आमाशय का काम। अब आता है छोटी आंत। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये छोटी आंत क्या करता है ये? तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत जो बड़ी ज़्यादा दूर में घुमा हुआ रहता है, तो सबसे लंबा भाग जो है सो किसका आता है? तो छोटी आंत का होता है। या बेलनाकार रचना, इसका रचना कैसा होता है? बेलनाकार, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा टाइप का रहता है, लेकिन बेलनाकार रचना रहता है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इसी भाग में देखिए यहाँ से तो भोजन सना
इसमें लार ग्रंथि मिला, फिर आया, फिर यहाँ से आया आमाशय में पहुँच गया ग्रसनली से होते हुए। तो लेकिन भोजन जाके पचता कहाँ है, तो छोटी आंत में भोजन पचता, भोजन क्रिया पूर्ण होती है। इसकी लंबाई करीब 6 मीटर, इसकी लंबाई कितनी, लगभग 6 मीटर के आसपास होती है तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये होता है छोटी आंत। अब छोटी आंत तो यहाँ भोजन की क्रिया करके पूर्ण हो गया। इसकी लंबाई हम लोग पढ़ लिए कि 6 मीटर होता है, चौड़ाई क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ से कुछ जो भोजन पच जाते हैं, वो भोजन जो नहीं पच पाता वो चल जाता है बड़ी आंत। चलिए ना हम आगे क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ वीडियो में बने रहें। अगला पॉइंट है यकृत। अब देखिए ये क्या काम करता है, तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे क्या चीज़ है, तो बड़ी ग्रंथि है। यह यकृत पित्त का स्राव करती है। यकृत क्या करता है, तो पित्त का स्राव करता है। देखिए तो इसीलिए ना बोला जाता है कि जब भी आप भोजन करें, जब भोजन करें तो भोजन करने के बाद जस्ट पानी तुरंत ना पिए, हल्का सा पिए, आधा गिलास पिए, गिलास से कम ही पिए तो ज़्यादा बेटर हुआ। क्योंकि जब आप जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन पेट में जाता है, तो भोजन के पचाने के लिए अनेक ग्रंथियां वहाँ पे स्रावित होने लगती है। जैसे आप कोई सब्जी बनाना है तो सब्जी बनाने के लिए तेल डालिएगा, फिर जो आप आलू या जो भी चीज़ का सब्जी बना, फिर तरह तरह के मसाला डालने लगते हैं कि स्वादिष्ट लगे। उसी प्रकार से जब हम भोजन करते हैं पेट में, तो भोजन जैसे ही जाता है तो अनेक ग्रंथियाँ इधर से हो जाएगा, क्या यकृत हो जाएगा, पित्त रस हो जाएगा, तो आग्नेयाशय हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सब क्या करने लगते हैं, स्रावित करने लगते हैं। और जब आप पानी पी लीजिएगा तो तब पानी मिलेगा तब पंसोर ना हो जाएगा, यानी भोजन क्या होगा, सही से नहीं पच पाता है। इसलिए जब आप भोजन करें तो भोजन के जस्ट बाद तुरंत पानी ना पिए, पानी पिए, हल्का सा पानी 1 गिलास पिए के आसपास पिए, फिर 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद जितना पानी आपको पीना है पिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यकृत तो आपको कंप्लीट हो गया। अगला आता है आग्नेयाशय। अब ये क्या काम करता है, तो आमाशय के ठीक नीचे, देखिए आमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को एक घेरे पीले रंग का एक ग्रंथि होती है। ये क्या होता है, तो आमाशय के ठीक नीचे एक पीले रंग की ग्रसनी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, वही क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो आग्नेयाशय कहलाता है। तो यहाँ पे आमाशय के नज़दीक में ठीक एक पीले रंग की घिरी हुई रहती ग्रंथि, जिसे क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। दूसरा आता है, सबसे लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें और भी डिटेल तरीके से दिया हो, लेकिन आपको बहुत ही फिर भी लंबा हो गया है। चलिए बड़ी आंत। अब बड़ी आंत क्या होता है, तो बड़ी आंत जब छोटी आंत होता है, छोटी आंत से जब भोजन पचता है और वहाँ से पचने के बाद कहाँ आता है, फिर बड़ी आंत में चला आता है। अब बड़ी आंत में आता है तो बड़ी आंत के शीर्ष पे 2 छिद्र हो जाते हैं, मतलब 2 रास्ते हो जाते हैं। एक भाग होता है, एक कोलन होता है, दूसरा क्या होता है, मलाशय होता है। तो एक में जो होता है भोजन, जो ऐसे पदार्थ है यानी जो नहीं पच पाता है, जिसको कहाँ चल जाता है, पथरी में चला, जिसको हम लोग बोलते हैं नहीं चल जाता। और दूसरा जो मलाशय भाग होता है वो कहाँ चल जाता है, मल द्वार के द्वारा वो शरीर से कहाँ निकल जाता है, तो बाहर निकल जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से मनुष्य में पाचन की क्रिया क्या होती है, पूर्ण रूप से क्लियर हो पाती है। तो आई होप कि ये टोटल चीज़ें समझ में आई होगी दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि इस टाइप का वीडियो आगे भी आपको मिलता जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।